अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 27 पार्ट 1 स्टार्ट। हॉल अब लगभग खाली हो चुका था, लेकिन पूरी जगह में अभी भी वही हैवी फीलिंग बाकी थी, जैसे दीवारों ने अभी अभी हुई हर बात को अपने अंदर पकड़ कर रखा हो। पत्थर की फर्श पर कदमों की आवाज दूर जाते हुए धीरे धीरे गायब हो रही थी, और सिर्फ कुछ लोग बचे थे। आचार्य वेदांत कश्यप, सेंट्रल स्काई पवेलियन के सुप्रीम एल्डर, जो इस पूरे रीजन के कल्टीवेशन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जाने जाते थे। ईरा सेन, आर्केन एनालिसिस डिवीजन की एनर्जी रिसर्चर, जिसकी आंखें अभी भी सील के टूटे पैटर्न को स्कैन कर रही थीं। और अहान सिंह रायजादा, जो वहीं खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान सामने नहीं, कहीं और था। आचार्य वेदांत ने धीरे से कहा, अहान, तुमने जो महसूस किया वो डिटेल में बताओ। गेस नहीं, एग्जैक्ट फीलिंग। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें अर्जेंसी छुपी हुई थी। ईरा सेन तुरंत पास आई। उसके हाथ में फ्लोटिंग स्क्रिप्ट पैनल था। एनर्जी पल्स जब एक्टिवेट हुआ, उस मोमेंट तुम सेंटर में थे। क्या तुम्हें प्रेशर फील हुआ या कनेक्शन? अहान ने कुछ सेकंड चुप रहकर जवाब दिया, प्रेशर नहीं। जैसे कोई देख रहा हो, जज कर रहा हो, और डिसाइड कर रहा हो कि मैं अलाउड हूं या नहीं। ईरा सेन की उंगलियां हवा में तेजी से चलने लगीं। सो रिस्पॉन्सिव एनर्जी, मतलब सील पैसिव डिफेंस नहीं था। आचार्य वेदांत की आंखें हल्की सिकुड़ी, और उसने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। हॉल के दरवाजे के पास खड़ा देवराज खत्री, शैडो मार्केट का इंफॉर्मेशन ब्रोकर, जो रेयर सीक्रेट्स और फोरबिडन आर्टिफैक्ट्स की ट्रेडिंग के लिए फेमस था, हल्का हंसा। रिजेक्ट करता तो हम सब अभी रब्बल के नीचे होते, आचार्य। आचार्य वेदांत ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो, देवराज? देवराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यूरियोसिटी और प्रॉफिट दोनों कभी जल्दी नहीं जाते। अहान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसी पल उसके अंदर सिस्टम की हल्की वाइब्रेशन हुई। सिस्टम नोटिस, मल्टीपल ऑब्जर्वर्स स्टिल एनालाइजिंग होस्ट, इमोशनल इंटेंट मिक्स्ड, ट्रस्ट लेवल लो, रिमेन कॉशियस डॉट। अहान ने धीरे से सांस छोड़ी। उसे अब साफ महसूस हो रहा था कि सिस्टम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, सिचुएशन को गाइड भी कर रहा है। ईरा सेन ने अचानक पूछा, जब सील ग्लो कर रहा था, क्या तुम्हें कोई वॉइस सुनाई दी? अहान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर उसने धीरे से कहा, वॉइस नहीं, इंटेंशन। जैसे कोई कह रहा हो, अभी नहीं। हॉल में फिर साइलेंस छा गया। दरवाजे के बाहर से कदमों की भारी आवाज आई। अंदर आया महिपाल राठौड़, वेस्टर्न आयरन बॉडी क्लैन का फ्रंटलाइन कॉम्बैट कल्टीवेटर, जिसकी बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक उसे बैटलफील्ड मॉन्स्टर बनाती थी। उसने आते ही कहा, बाहर ऑलरेडी रूमर्स फैल गए हैं। लोग बोल रहे हैं डार्क ओरिजिन सील जाग गया है। आचार्य वेदांत ने गहरी सांस ली। रूमर्स हमेशा ट्रूथ से तेज चलते हैं। महिपाल ने अहान को देखते हुए कहा, और ट्रूथ यूजुअली किसी एक इंसान के साथ आता है। इस बार वो तुम हो। उसकी आवाज में चैलेंज नहीं था, सिर्फ सीधी बात थी।
देवराज खत्री दीवार से टिककर बोला, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सील जागा, प्रॉब्लम ये है कि उसने किसी को चूज किया। ईरा सेन ने तुरंत कहा, वी डोंट नो दैट ये। देवराज मुस्कुराया, यू डोंट वॉन्ट टू नो दैट ये। अहान ने पहली बार सीधा देवराज से पूछा, तुम क्या जानते हो? देवराज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शैडो मार्केट में एक पुरानी स्टोरी चलती है। डार्क ओरिजिन सील्स रास्ते नहीं छुपाते, वो गेट होते हैं, और गेट हमेशा किसी ट्रैवलर का वेट करता है। महिपाल ने हंसते हुए कहा, तो अब ये ट्रैवलर है? देवराज ने सिर हिलाया, या की। सिस्टम अलर्ट, अननोन इंफॉर्मेशन डिटेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिडन ट्रूथ 63%, होस्ट शुड गैदर मोर डेटा डॉट। अहान ने महसूस किया कि सिस्टम अनयूजुअली एक्टिव हो रहा है। इसका मतलब था सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। आचार्य वेदांत ने फाइनली फैसला सुनाया, अहान सिंह रायजादा, आज रात तुम पवेलियन गेस्ट क्वार्टर्स में रहोगे। अकेले नहीं, सिक्योरिटी रीजन है। महिपाल ने तुरंत कहा, मैं हैंडल कर लूंगा। ईरा सेन ने विरोध किया, ये गार्ड मिशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। मुझे भी एक्सेस चाहिए। देवराज धीरे से बोला, और मुझे भी। आचार्य वेदांत ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, तुम्हें नहीं। हॉल के बाहर हवा तेज चलने लगी थी और दरवाजे की दरार से आती ठंडी हवा मशालों को हिला रही थी। अहान ने महसूस किया कि सील की एनर्जी पूरी तरह गायब नहीं हुई, बस दूर चली गई है। चलते चलते महिपाल राठौड़ ने अहान से कहा, एक बात बताऊं, बैटलफील्ड में जब एनिमी अचानक शांत हो जाए ना, तो समझ लो असली फाइट अभी शुरू नहीं हुई। अहान ने हल्का सा मुस्कुराया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जैसे ही वो हॉल से बाहर निकले, लंबा पत्थर का कॉरिडोर सामने फैल गया। दीवारों पर एंशिएंट सिंबल्स हल्का ग्लो कर रहे थे और रात की ठंडी हवा अंदर तक आ रही थी। पवेलियन के गार्ड्स अर्जुन देव, सदर्न गेट डिवीजन का सीनियर गार्ड कैप्टन, और नीलेश वर्मा, एनर्जी बैरियर स्पेशलिस्ट, दोनों सीधे खड़े हो गए। अर्जुन देव ने सिर झुकाकर कहा, गेस्ट क्वार्टर्स रेडी हैं। इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं, कोई अनऑथराइज्ड एंट्री नहीं होगी। देवराज पीछे से धीमे स्वर में बोला, इंस्ट्रक्शंस अक्सर ब्रेक होने के लिए बनते हैं। महिपाल ने उसे घूरा, एक बार ट्राई करके देख। अहान चलते हुए चुप था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। सिस्टम की प्रेजेंस अब स्टेडी नहीं थी, जैसे कोई सिग्नल दूर से कॉल कर रहा हो। सिस्टम अपडेट, डार्क ओरिजिन रेजोनेंस डिटेक्टेड, डायरेक्शन लॉक्ड, डिस्टेंस अननोन। एपिसोड 27 पार्ट 2 स्टार्ट। कॉरिडोर में चलते हुए किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन साइलेंस खुद आवाज बन चुका था, पत्थर की दीवारों से टकराकर वापस लौटता हुआ। महिपाल राठौड़, वेस्टर्न आयरन बॉडी क्लैन का फ्रंटलाइन कॉम्बैट कल्टिवेटर, आगे चल रहा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन कंट्रोल्ड, जैसे हर स्टेप पहले से मेजर्ड हो। उसके पीछे ईरा सेन, आर्केन एनालिसिस डिवीजन की एनर्जी रिसर्चर, लगातार अहान की ऑरा ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और टेंशन दोनों साथ थे। और सबसे पीछे देवराज खत्री, शैडो मार्केट का इंफॉर्मेशन ब्रोकर, जो ऑफिशियली यहां अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी बिना रोके साथ चल रहा था, जैसे उसे पता हो कि असली चीज वहीं होगी जहां रूल्स टूटते हैं। महिपाल ने बिना पीछे देखे कहा, अहान सिंह रायजादा, तुम्हारी ब्रीदिंग चेंज हो गई है। फाइट से पहले वॉरियर्स की ऐसी ही होती है। अहान ने हल्की आवाज में जवाब दिया, फाइट अभी शुरू भी नहीं हुई। महिपाल हंसा नहीं, बस बोला, रियल फाइट कभी अनाउंस नहीं होती। ईरा सेन ने चलते चलते कहा, एनर्जी फ्लक्चुएशन अभी भी स्टेबल नहीं है। जब से सील एक्टिवेट हुआ है,
तुम्हारे आसपास माइक्रो पल्सेस आ रहे हैं। नॉर्मली ऐसा तब होता है जब एनर्जी सोर्स होस्ट के साथ सिंक्रनाइज होने की कोशिश कर रहा हो। देवराज ने धीरे से ताली बजाई। सी यही रीजन है कि स्कॉलर्स डेंजरस होते हैं। वो ट्रूथ को साइंटिफिक बना देते हैं। ईरा ने उसे घूरा, और इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स ट्रूथ को बेच देते हैं। देवराज मुस्कुराया, डिमांड हो तो सप्लाई होती है। अहान चुप था, लेकिन उसके अंदर सिस्टम की प्रेजेंस फिर हल्की सी जागी। सिस्टम नोटिस, एक्सटर्नल एनालिसिस ऑनगोइंग, होस्ट इमोशनल स्टेट स्टेबल, हिडन रेजोनेंस इंक्रीजिंग स्लोली डॉट। अहान ने अंदर ही अंदर सोचा, हिडन रेजोनेंस मतलब अभी कुछ और बाकी है। गेस्ट क्वार्टर्स के पास पहुंचते ही दो गार्ड्स सीधे खड़े हो गए। अर्जुन देव, सदर्न गेट डिवीजन का सीनियर गार्ड कैप्टन, जो पहले बॉर्डर वॉर्स में कॉम्बैट लीडर रह चुका था, और नीलेश वर्मा, एनर्जी बैरियर स्पेशलिस्ट, जिसका काम पवेलियन के डिफेंसिव फॉर्मेशंस मेंटेन करना था। अर्जुन देव ने महिपाल को देखकर कहा, इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं। ओनली ऑथोराइज्ड पीपल इनसाइड। देवराज ने तुरंत कहा, तो मैं अनऑथराइज्ड हूं? नीलेश वर्मा ने फ्लैट टोन में जवाब दिया, यस। देवराज हंसा, लेकिन अंदर नहीं आया। दीवार से टिककर बोला, कोई बात नहीं, सीक्रेट्स खुद बाहर आ जाते हैं। महिपाल ने दरवाजा खोला। अंदर का कमरा साधारण था, पत्थर की दीवारें, बीच में लो टेबल, और एक बड़ी खिड़की जहां से दूर पहाड़ दिखाई दे रहे थे। बाहर आसमान में बादल धीरे धीरे घूम रहे थे। ईरा सेन अंदर आते ही बोली, सिट। मुझे एनर्जी रीडिंग लेनी है। अहान बैठ गया, लेकिन उसकी नजर खिड़की से बाहर ही थी। कुछ सेकंड बाद ईरा ने धीरे से कहा, स्ट्रेंज सील एनर्जी एग्रेसिव नहीं है। नॉर्मली डार्क ओरिजिन एनर्जी डिस्ट्रक्टिव होती है, लेकिन यहां रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड है। महिपाल दीवार से टिककर बोला, मतलब ये एनिमी नहीं? ईरा ने सिर हिलाया, या फिर एनिमी अभी डिसाइड नहीं कर रहा। अहान ने धीरे से पूछा, अगर ये गेट है तो उसके दूसरी तरफ क्या है? कमरे में कुछ पल चुप्पी रही। महिपाल ने सीधा जवाब दिया, बैटल। ईरा ने कहा, अननोन रियल। दरवाजे के बाहर से देवराज की आवाज आई, पावर। अहान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसी पल उसके अंदर अचानक ठंडक दौड़ी। सिस्टम अलर्ट, रेजोनेंस स्पाइक डिटेक्टेड, नियर बाय एनर्जी रिएक्टिंग टू होस्ट प्रेजेंस डॉट। अहान तुरंत खड़ा हो गया। महिपाल सीधा हो गया, क्या हुआ? अहान ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर हवा अचानक तेज हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं एक ही डायरेक्शन में झुक रही थीं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें दबा रहा हो। ईरा ने भी महसूस किया, एनर्जी प्रेशर। ये नेचुरल नहीं है। तभी कॉरिडोर से तेज कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और अंदर आया राघव सूर्यवंशी, ईस्टर्न फ्लेम सेक्ट का मैसेंजर कल्टीवेटर, जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता था। उसकी सांस तेज थी। आचार्य वेदांत ने भेजा है, उसने कहा। आउटर बैरियर पर डिस्टरबेंस हुआ है। डार्क एनर्जी सिग्नेचर सेम है जो सील एक्टिवेशन के टाइम था। महिपाल तुरंत बोला, अटैक। राघव ने सिर हिलाया, नहीं, प्रेजेंस। जैसे कोई बाहर खड़ा ऑब्जर्व कर रहा हो। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। ईरा ने धीमे स्वर में कहा, इम्पॉसिबल, सील एनर्जी यहां है। बाहर कैसे? देवराज की आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी गंभीर, क्योंकि गेट एक तरफ नहीं खुलते। अहान ने महसूस किया कि सिस्टम की वाइब्रेशन तेज हो रही है। सिस्टम मैसेज, एक्सटर्नल एंटिटी डिटेक्टेड, इंटेंट अननोन, होस्ट एडवाइज्ड टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन डॉट। महिपाल ने अहान की तरफ देखा, तुम यहीं रहो, मैं जाकर देखता हूं।
अहान ने तुरंत कहा, नहीं, अगर वो मेरे कारण है तो मुझे ही जाना होगा। ईरा ने विरोध किया, दिस इज नॉट लॉजिकल। अहान ने शांत आवाज में कहा, लेकिन सही है। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर महिपाल ने गहरी सांस ली, ठीक है, लेकिन मेरे पीछे रहना। कॉरिडोर में वापस निकलते ही हवा और ठंडी लगने लगी। मशालों की लौ सीधी नहीं जल रही थी, बार बार हिल रही थी। अर्जुन देव और नीलेश वर्मा पहले से अलर्ट खड़े थे। अर्जुन देव ने कहा, आउटर कोर्टयार्ड में प्रेशर फील हो रहा है, गार्ड्स अनईजी हैं। जैसे ही सब कोर्टयार्ड में पहुंचे, माहौल अलग था। हवा भारी थी और दूर मेन गेट के पास खड़े कल्टीवेटर्स चुपचाप बाहर देख रहे थे। वहां खड़ा था कारण मेहता, नॉर्दर्न वॉच टावर का स्काउट लीडर, जिसका काम लॉन्ग रेंज एनर्जी डिटेक्शन था। एपिसोड 27 पार्ट 3 स्टार्ट। कोर्टयार्ड में हवा वापस चलने लगी थी, लेकिन किसी ने नॉर्मल फील नहीं किया। गार्ड्स अपनी पोजीशन पर खड़े थे, फिर भी उनकी नजर बार बार मेन गेट की तरफ जा रही थी, जैसे कोई अभी भी बाहर खड़ा हो और बस दिख नहीं रहा हो। महिपाल राठौड़, वेस्टर्न आयरन बॉडी क्लैन का फ्रंटलाइन कॉम्बैट कल्टीवेटर, धीरे से अपनी तलवार की ग्रिप टाइट करते हुए बोला, ये प्रेजेंस अटैक करने नहीं आई थी। वॉरियर्स जब लड़ने आते हैं तो एनर्जी छुपाते नहीं। उसकी आवाज स्टेडी थी, लेकिन आंखों में डाउट साफ था। ईरा सेन, आर्केन एनालिसिस डिवीजन की एनर्जी रिसर्चर, अभी भी हवा में हाथ फैलाकर एनर्जी फ्लो फील कर रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, एनर्जी सिग्नेचर पूरी तरह वैनिश नहीं हुई, बस दूर चली गई है, जैसे कोई मार्क करके गया हो। और ये सुनते ही आसपास खड़े कल्टीवेटर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अहान सिंह रायजादा चुप खड़ा था। उसकी नजर गेट के बाहर अंधेरे पर थी, लेकिन असली हलचल उसके अंदर चल रही थी। सिस्टम की वाइब्रेशन धीरे धीरे स्टेडी हो रही थी, जैसे अभी अभी कोई इनविजिबल कनेक्शन बना हो और फिर इंटेंशनली डिस्कनेक्ट कर दिया गया हो। सिस्टम नोटिस, ऑब्जर्वर इंटरेस्ट कंफर्म्ड, होस्ट आइडेंटिफाइड एज प्राइमरी वेरिएबल, ग्रोथ प्रायोरिटी इंक्रीज्ड डॉट। अहान ने अंदर ही अंदर सोचा, प्राइमरी वेरिएबल मतलब अब मैं सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहा। तभी पीछे से देवराज खत्री, शैडो मार्केट का इंफॉर्मेशन ब्रोकर, जो इलीगल इंफॉर्मेशन ट्रेड के लिए जाना जाता था, धीमे कदमों से पास आया और हंसते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस अहान, अब तुम ऑफिशियली प्रॉब्लम बन चुके हो। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन शब्द भारी थे। महिपाल ने उसे घूरा, क्लियर बोलो। देवराज ने कोर्टयार्ड के बाहर अंधेरे की तरफ इशारा किया। जो भी था, वो किसी रैंडम कल्टीवेटर को देखने नहीं आया था। उसने रिएक्शन तब दिया जब अहान बाहर आया। मतलब टारगेट क्लियर है। ईरा सेन ने तुरंत कहा, या फिर रेजोनेंस सोर्स क्लियर है। अभी कंक्लूजन जल्दी है। देवराज मुस्कुराया, स्कॉलर्स हमेशा होप ढूंढते हैं। अहान ने पहली बार सीधे देवराज की तरफ देखा, तुम डर नहीं रहे? देवराज ने कंधे उचकाए, मैं इंफॉर्मेशन बेचता हूं, फियर नहीं। इसी बीच आउटर कॉरिडोर से तेज कदमों की आवाज आई और आचार्य वेदांत खुद कोर्टयार्ड में आ गए। पवेलियन काउंसिल के सीनियर मेंटोर, जो एंशिएंट फॉर्मेशंस और सील्ड रियल्म्स के एक्सपर्ट माने जाते थे। उनकी प्रेजेंस आते ही बाकी कल्टीवेटर्स अपने आप स्ट्रेट खड़े हो गए। आचार्य वेदांत ने बिना समय गवाए पूछा, प्रेशर खत्म हुआ? महिपाल ने सिर हिलाया, यस, लेकिन प्रेजेंस रियल थी। आचार्य वेदांत की नजर सीधे अहान पर गई। कुछ सेकंड तक वो कुछ बोले नहीं, जैसे उसकी ऑरा को पढ़ रहे हों। फिर धीमे से बोले, गेट ने रिस्पॉन्स दिया है। ईरा सेन ने तुरंत पूछा, मतलब कनेक्शन टू वे हो गया? आचार्य वेदांत ने शांत स्वर में कहा, टेम्परेरी।
लेकिन इनफ है दूसरी साइड को अवेयर करने के लिए। कोर्टयार्ड में फिर साइलेंस छा गया। अहान ने पूछा, वो क्या था? आचार्य वेदांत ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने गेट की तरफ देखते हुए कहा, कुछ एंटिटीज अटैक नहीं करती, वो वेट करती हैं, ग्रो होने देती हैं, फिर क्लेम करती हैं। महिपाल की भौहें सिकुड़ गईं। क्लेम? देवराज हल्का सा हंसा। अब बात इंटरेस्टिंग हो रही है। ईरा ने धीमे स्वर में कहा, अगर वो ऑब्जर्वर हॉस्टाइल हुआ तो? आचार्य वेदांत ने अहान से नजर हटाए बिना कहा, तो फाइट अनअवॉइडेबल होगी, लेकिन अभी नहीं। अहान ने महसूस किया कि उसके सीने के अंदर एनर्जी हल्की हल्की गर्म हो रही है, जैसे सिस्टम खुद रिएक्ट कर रहा हो। सिस्टम मैसेज, होस्ट इमोशनल फ्लक्चुएशन डिटेक्टेड, सप्रेसिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, सिंक्रोनाइजेशन 12% कंप्लीट डॉट। अहान ने मन ही मन पूछा, सिंक्रोनाइजेशन किसके साथ? कोई जवाब नहीं आया। तभी अर्जुन देव, सदर्न गेट डिवीजन का सीनियर गार्ड कैप्टन, जल्दी से आगे आया। आचार्य, आउटर स्काउट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि फॉरेस्ट साइड में एनिमल्स एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, जैसे किसी इनविजिबल प्रेशर से भाग रहे हों। ईरा सेन ने तुरंत कहा, रेसिड्यूअल एनर्जी स्प्रेड हो रही है। आचार्य वेदांत ने धीरे से सिर हिलाया, एक्सपेक्टेड था। महिपाल ने पूछा, अब क्या? आचार्य वेदांत ने अहान की तरफ देखा, अब ट्रेनिंग तेज होगी, क्योंकि जो आज आया था वो क्यूरियोसिटी से आया था, अगली बार सर्टेनिटी के साथ आएगा। देवराज ने धीरे से कहा, और तब ऑब्जर्वर नहीं रहेगा। अहान ने गहरी सांस ली। हवा में अभी भी हल्की ठंडक थी, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। उल्टा एक अजीब क्लैरिटी थी, जैसे कोई रास्ता सामने खुल रहा हो जिसे वो अवॉइड नहीं कर सकता। ईरा उसके पास आकर बोली, अहान, तुम्हें समझना होगा, ये नॉर्मल कल्टीवेशन पाथ नहीं है। अगर सिस्टम सच में गेट लिंक्ड एंटिटी है तो। अहान ने उसे रोक दिया, मैं जानता हूं, लेकिन पीछे जाना ऑप्शन नहीं है। महिपाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड, क्योंकि वॉरियर्स पीछे नहीं जाते। आचार्य वेदांत ने हाथ पीछे बांधते हुए कहा, आज रात कोई बाहर नहीं जाएगा, बैरियर्स रीइंफोर्स किए जाएंगे। और अहान, तुम मेरे साथ आओ। देवराज ने तुरंत पूछा, प्राइवेट मीटिंग? आचार्य वेदांत ने बिना देखे कहा, अनऑथराइज्ड पीपल लिसन नहीं करते। देवराज मुस्कुराया, मैं सुनता नहीं। समझता हूं, लेकिन फिर भी वहीं रुक गया। अहान आचार्य वेदांत के साथ कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। चलते हुए पत्थर की दीवारों पर मशालों की परछाइयां हिल रही थीं, हर कदम के साथ आवाज गूंज रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे पवेलियन खुद जाग गया हो। कुछ देर बाद आचार्य वेदांत बोले, तुम्हें सच जानना होगा। एपिसोड 27 पार्ट 4 स्टार्ट। दरवाजा पूरी तरह खुलते ही अंदर की हवा अलग महसूस हो रही थी, ठंडी लेकिन डेड नहीं, जैसे यहाँ एनर्जी सो नहीं रही बल्कि क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही हो। अहान सिंह रायजादा धीरे कदम रखते हुए अंदर आया और पीछे आचार्य वेदांत, पवेलियन काउंसिल के सीनियर मेंटोर, एंशिएंट फॉर्मेशंस और सील्ड रियल्म्स के एक्सपर्ट, बिना आवाज किए दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर एक गोल हॉल था। पत्थर की दीवारों पर पुराने सिंबल्स हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे और बीच में एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म बना था। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हवा थोड़ी डिस्टॉर्टेड दिख रही थी, जैसे स्पेस खुद स्टेबल रहने की कोशिश कर रहा हो। अहान ने धीरे से पूछा, ये जगह ट्रेनिंग हॉल नहीं है? आचार्य वेदांत ने सीधा जवाब दिया, नहीं, ये ऑब्जर्वेशन चेंबर है। यहां कल्टीवेशन नहीं होती, यहां सच दिखता है। हॉल में उनकी आवाज हल्की एको हुई,
और उसी मोमेंट अहान के अंदर सिस्टम हल्का वाइब्रेट करने लगा। सिस्टम नोटिस, हाई डेंसिटी एंशिएंट एनर्जी डिटेक्टेड, कंपैटिबिलिटी स्कैन रनिंग, होस्ट रिमेन काम डॉट। अहान ने हल्का सा हंसते हुए कहा, सिस्टम भी नर्वस लग रहा है। आचार्य वेदांत ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, सिस्टम नर्वस नहीं होता, लेकिन रिएक्ट जरूर करता है। और अभी वो रिएक्ट कर रहा है क्योंकि ये जगह नॉर्मल एनर्जी से नहीं बनी। अहान प्लेटफॉर्म के पास गया, हवा में हाथ फैलाया, एनर्जी ठंडी थी लेकिन पुश नहीं कर रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। आचार्य वेदांत बोले, बहुत साल पहले जब गेट्स पहली बार खुले थे, कुछ कल्टिवेटर्स ने एनर्जी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसे समझने की कोशिश की। ये जगह उन्हीं की है। अहान ने पूछा, और मुझे यहां क्यों लाया गया? आचार्य वेदांत ने उसकी तरफ सीधा देखते हुए कहा, क्योंकि आज जो बाहर आया था उसने तुम्हें नोटिस किया। और जब कोई हायर एंटिटी नोटिस करती है तो या तो वो गाइड करती है या टेस्ट। अहान चुप रहा। कुछ सेकंड बाद प्लेटफॉर्म के ऊपर की हवा हल्की चमकी और अहान की आंखों के सामने फेंट शेप्स बनने लगे, जैसे पुराने मेमोरीज रिप्ले हो रहे हों। कल्टिवेटर्स लड़ते हुए, गेट्स खुलते हुए, एनर्जी स्टोन्स। और फिर सब अचानक रुक गया। सिस्टम मैसेज, मेमोरी फ्रैगमेंट डिटेक्टेड, एक्सेस डिनाइड, होस्ट लेवल इनसफिशिएंट डॉट। अहान ने दांत भींचे, हर बार यही, एक्सेस डिनाइड। आचार्य वेदांत ने शांत स्वर में कहा, सब कुछ जल्दी जानना सेफ नहीं होता। तभी पीछे से दरवाजे पर हल्की नॉक हुई। आचार्य वेदांत ने बिना मुड़े कहा, आ जाओ। दरवाजा खुला और ईरा सेन अंदर आई, आर्केन एनालिसिस डिवीजन की एनर्जी रिसर्चर, जिसने अपनी पूरी लाइफ एनर्जी पैटर्न्स स्टडी करने में बिताई थी। उसके हाथ में स्मॉल क्रिस्टल डिवाइस था जो हल्की लाइट दे रहा था। उसने अंदर आते ही कहा, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन रीडिंग्स स्टेबल नहीं हैं, चेम्बर रिएक्ट कर रहा है। आचार्य वेदांत ने पूछा, अहान के आने के बाद? ईरा ने सिर हिलाया, यस, एनर्जी फ्लो चेंज हुआ है, जैसे चेम्बर उसे रिकॉग्नाइज कर रहा हो। अहान ने हाफ स्माइल के साथ कहा, आज सब मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ईरा ने गंभीर होकर कहा, ये जोक नहीं है। अगर चेम्बर रेजोनेंस एक्सेप्ट कर लेता है तो मतलब कनेक्शन परमानेंट हो सकता है। अहान ने सीधा पूछा, परमानेंट कनेक्शन किससे? ईरा कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक प्लेटफॉर्म के सिंबल्स तेज चमकने लगे, हवा भारी हो गई और अहान के कानों में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, कोई शब्द नहीं, बस प्रेजेंस। सिस्टम अलर्ट, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस अटेम्प्टिंग ऑब्जर्वेशन, डिफेंसिव प्रोटोकॉल एक्टिव डॉट। अहान ने आंखें बंद कर लीं, प्रेशर सीधा दिमाग पर पड़ रहा था, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटा। आचार्य वेदांत की आवाज स्टेडी रही, फाइट मत करो, रेजिस्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। अहान ने सांस स्टेडी की और अचानक प्रेशर कम हो गया, जैसे सामने वाली प्रेजेंस सैटिस्फाइड हो गई हो। ईरा ने डिवाइस देखते हुए कहा, एनर्जी स्पाइक गॉन, लेकिन मार्क रह गया है। आचार्य वेदांत ने धीरे से कहा, एक्सपेक्टेड था। अहान ने आंखें खोली, उसने क्या देखा? आचार्य वेदांत ने जवाब दिया, तुम्हारी ग्रोथ पोटेंशियल और शायद सिस्टम भी। कुछ पल के लिए हॉल फिर शांत हो गया। फिर ईरा धीरे से बोली, अहान, तुम्हें समझना होगा, नॉर्मल कल्टिवेटर्स एनर्जी गैदर करते हैं, लेकिन तुम्हारे केस में एनर्जी तुम्हें ढूंढ रही है। अहान ने प्लेटफॉर्म से उतरते हुए कहा, तो इसका मतलब ट्रबल मेरे पास खुद आएगा। आचार्य वेदांत ने सीधा कहा, ऑलरेडी आ चुका है। तभी बाहर कॉरिडोर से तेज कदमों की आवाज आई और दरवाजा खुला। अर्जुन देव, सदर्न गेट डिवीजन का गार्ड कैप्टन, अंदर आया।
उसकी सांस तेज थी। आचार्य, आउटर बैरियर पर अननोन मूवमेंट डिटेक्ट हुआ है। स्काउट्स कह रहे हैं शैडो फिगर्स फॉरेस्ट एज पर खड़े हैं, अटैक नहीं कर रहे, बस देख रहे हैं। ईरा ने धीमे स्वर में कहा, ऑब्जर्वर्स। आचार्य वेदांत ने गहरी सांस ली। दे केम फास्टर देन एक्सपेक्टेड। अहान ने बिना हेजिटेशन पूछा, मैं बाहर जाऊं? आचार्य वेदांत ने तुरंत मना किया, नहीं, अभी नहीं। अभी तुम टारगेट हो, वॉरियर नहीं। अहान की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन कब तक? आचार्य वेदांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब तक तुम खुद डिसाइड ना कर लो कि पावर चाहिए या कंट्रोल। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। सिस्टम अपडेट, चॉइस अप्रोचिंग, प्रेपरेशन फेज इनिशिएटेड, होस्ट ग्रोथ एक्सेलरेटेड डॉट। अहान ने अंदर ही अंदर महसूस किया कि एनर्जी फ्लो पहले से तेज हो गया है, जैसे बॉडी खुद अडैप्ट कर रही हो। ईरा ने धीरे से कहा, अहान, ये पाथ अकेला होता है। अहान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। एपिसोड 27 पार्ट 5 स्टार्ट। कॉरिडोर की हवा अब पहले जैसी शांत नहीं थी। दीवारों पर लगी एनर्जी लैंप्स हल्की हल्की फ्लिकर कर रही थीं, जैसे बाहर की डिस्टरबेंस अंदर तक पहुंच रही हो। अहान सिंह रायजादा बिना रुके आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे आचार्य वेदांत, पवेलियन काउंसिल के सीनियर मेंटोर, फॉर्मेशंस और एंशिएंट एनर्जी कंट्रोल के मास्टर स्टेडी कदमों से चल रहे थे। दूर से अलार्म बेल की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन पैनिक नहीं था। पवेलियन के कल्टीवेटर्स ट्रेंड थे, हर कोई अपनी पोजीशन ले रहा था। बस हवा में एक अजीब सा प्रेशर था, जैसे कोई अनसीन आइज सबको देख रही हों। अर्जुन देव, सदर्न गेट डिवीजन का गार्ड कैप्टन, जो आउटर डिफेंस और गेट सिक्योरिटी संभालता है, कॉरिडोर के एंड पर खड़ा था। उसने अहान को देखते ही कहा, आउटर फॉरेस्ट लाइन पर मूवमेंट क्लियर हो गया है। शैडो फिगर्स काउंट में कम हैं, लेकिन एनर्जी सिग्नेचर नॉर्मल बीस्ट या रोग कल्टिवेटर जैसा नहीं है। दे आर जस्ट स्टैंडिंग देयर वॉचिंग। अहान ने सीधा पूछा, अटैक क्यों नहीं कर रहे? अर्जुन देव ने सिर हिलाया, यही प्रॉब्लम है। जो अटैक नहीं करता वो यूजुअली वेट करता है। आचार्य वेदांत ने धीमी आवाज में कहा, ऑब्जर्वर्स कंफर्म हो चुके हैं। ये रिएक्शन है, कोइंसिडेंस नहीं। अहान ने रुककर उनकी तरफ देखा, मेरी वजह से? आचार्य वेदांत ने सीधे जवाब दिया, तुम्हारी प्रेजेंस ने बैलेंस डिस्टर्ब किया है, और हायर रियल्म्स डिस्टर्बेंसेस इग्नोर नहीं करते। उसी मोमेंट अहान के अंदर सिस्टम एक्टिवेट हुआ। सिस्टम नोटिस, एक्सटर्नल एंटिटीज ऑब्जर्विंग होस्ट, थ्रेट लेवल अननोन, रिकमेंडेशन रिमेन कॉशियस डॉट। अहान हल्का सा मुस्कुराया, सिस्टम भी सेम बात बोल रहा है। तीनों आउटर बालकॉनी तक पहुंचे। वहां से फॉरेस्ट एज साफ दिख रहा था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन डार्कनेस नेचुरल नहीं लग रही थी। पेड़ों के बीच कुछ सिलुएट्स खड़े थे, मूवमेंट नहीं, बस प्रेजेंस। ईरा सेन, आर्केन एनालिसिस डिवीजन की एनर्जी रिसर्चर, पहले से वहां खड़ी थी। उसके हाथ में क्रिस्टल एनालाइजर था जो लगातार ब्लिंक कर रहा था। उसने बिना मुड़े कहा, एनर्जी स्टेबल नहीं है। वो लोग यहां फाइट करने नहीं आए, दे आर मेजरिंग। अहान ने पूछा, किसे? ईरा ने धीरे से उसकी तरफ देखा, तुम्हें। कुछ सेकंड के लिए कोई नहीं बोला। हवा भारी हो गई। नीचे ट्रेनिंग ग्राउंड में बाकी कल्टीवेटर्स रेडी खड़े थे। उनमें से एक आगे बढ़ा। उसका नाम राघव काल था, आयरन बॉडी सेक्ट का डिसाइपल, क्लोज कॉम्बैट स्पेशलिस्ट, जो फिजिकल कल्टीवेशन में पवेलियन का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर माना जाता था। उसने ऊपर देखते हुए कहा, कैप्टन, ऑर्डर। अर्जुन देव ने जवाब देने से पहले आचार्य वेदांत की तरफ देखा। आचार्य वेदांत ने सिर हिलाया, नो एंगेजमेंट।
जब तक वो मूव ना करें। राघव ने हल्का सा असंतोष दिखाया लेकिन पीछे हट गया। अहान बालकॉनी की रेलिंग पर हाथ रखकर फॉरेस्ट की तरफ देखता रहा और तभी उसे वही फीलिंग फिर महसूस हुई, जैसे कोई डायरेक्टली उसे देख रहा हो। बाकी सब बैकग्राउंड बन गया, आवाजें धीमी पड़ गईं। सिस्टम अलर्ट, आई कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश्ड, अननोन कॉन्शियसनेस अटेम्प्टिंग रेजोनेंस डॉट। अहान की सांस एक पल को रुक गई। सामने खड़े शैडोज में से एक हल्का सा आगे बढ़ा। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था लेकिन उसकी प्रेजेंस बाकी सबसे हैवी थी। अहान ने धीरे से कहा, वो लीडर है। ईरा ने तुरंत एनालाइजर देखा। यस, एनर्जी स्पाइक उसी से आ रहा है। आचार्य वेदांत ने धीमे स्वर में कहा, डोंट रिस्पॉन्ड। अभी नहीं। लेकिन उसी मोमेंट अहान के दिमाग में एक आवाज गूंजी, शब्द नहीं, बस एक क्लियर इंटेंशन, ग्रो फास्टर। अहान की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। सिस्टम मैसेज, एक्सटर्नल स्टिम्युलस डिटेक्टेड, ग्रोथ पाथ वे अनलॉक्ड, वार्निंग, एक्सेलरेटेड ग्रोथ इंक्रीसेस रिस्क डॉट। अहान ने अंदर ही अंदर महसूस किया कि एनर्जी सर्कुलेशन अचानक तेज हो गई है। वेन्स में हीट दौड़ने लगी, लेकिन पेन नहीं था, जैसे बॉडी खुद अडैप्ट कर रही हो। ईरा ने घबराकर कहा, एनर्जी लेवल राइजिंग। अहान स्टेप बैक। आचार्य वेदांत ने तुरंत उसके शोल्डर पर हाथ रखा। एनर्जी फ्लो स्टेबलाइज हो गया, कंट्रोल पावर को चेज मत करो, उसे सेटल होने दो। नीचे फॉरेस्ट एज पर खड़े शैडोज धीरे धीरे पीछे हटने लगे, बिना आवाज, बिना अटैक, जैसे उनका काम पूरा हो चुका हो। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली, दे आर लीविंग। लेकिन आचार्य वेदांत की आंखें अभी भी सीरियस थीं। नहीं, ये एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है। अहान ने पूछा, उन्होंने क्या डिसाइड किया? आचार्य वेदांत ने सीधा जवाब दिया कि तुम वर्थ वॉचिंग हो। कुछ देर तक सब चुप रहे। हवा फिर नॉर्मल होने लगी, लेकिन अहान के अंदर एनर्जी फ्लो अब पहले जैसा नहीं था। ईरा ने धीमे स्वर में कहा, अहान, तुम्हारा सिस्टम ये नॉर्मल आर्टिफैक्ट नहीं है। ये रिएक्ट करता है, इवॉल्व करता है, और ऐसी चीजें हमेशा अटेंशन अट्रैक्ट करती हैं। अहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अब छुपना पॉसिबल नहीं है। आचार्य वेदांत ने सिर हिलाया, नहीं। अब तुम्हें चूज करना होगा, स्लो ग्रोथ और सेफ्टी, या फास्ट ग्रोथ और कॉन्फ्लिक्ट। सिस्टम की आखिरी लाइन क्वाइटली उसके माइंड में उभरी। सिस्टम अपडेट, न्यू फेज अप्रोचिंग, होस्ट डिसीजन विल इन्फ्लुएंस फ्यूचर पाथ डॉट। नीचे ट्रेनिंग ग्राउंड खाली होने लगा था। कल्टिवेटर्स वापस जा रहे थे, लेकिन अहान वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर अभी भी उस फॉरेस्ट पर थी जहां शैडोज कुछ देर पहले खड़े थे। और इस बार उसे साफ महसूस हुआ, वो लोग चले गए हैं, लेकिन उनकी नजर अभी भी उसी पर है। एपिसोड 27 पार्ट 6 स्टार्ट। बालकॉनी से नीचे उतरते वक्त भी अहान सिंह रायजादा के कदम धीमे नहीं हुए, लेकिन उसके अंदर एनर्जी का फ्लो अभी भी स्टेबल नहीं था, जैसे बॉडी किसी नए रिदम को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हो। कॉरिडोर में वापस आते ही पवेलियन की नॉर्मल एक्टिविटी दिखने लगी थी। डिसाइपल्स अपने चेम्बर्स की तरफ लौट रहे थे, गार्ड्स पोजीशंस चेंज कर रहे थे, लेकिन हर किसी की नज़र एक बार अहान पर जरूर रुक रही थी, क्योंकि अभी जो हुआ था वो किसी ने क्लियरली नहीं देखा, फिर भी सबने फील किया था कि कुछ बदल गया है। हवा पहले जैसी नहीं रही। आचार्य वेदांत पवेलियन काउंसिल के सीनियर मेंटोर, फॉर्मेशंस और एनर्जी बैलेंस के मास्टर, चलते हुए बोले, जो बाहर हुआ उसे भूलने की कोशिश मत करना, लेकिन उसे चेज भी मत करना। पावर जब खुद आए तभी सही होती है। अहान ने हल्की आवाज में पूछा, आचार्य, वो लोग कौन थे?
वेदांत ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस चलते रहे। फिर बोले, आउटर रियल्म्स में कई फैक्शंस हैं। कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ इंटरफियर, और कुछ वेट करते हैं जब तक कोई कल्टिवेटर खुद इनफ स्ट्रांग ना हो जाए ताकि उसे टेस्ट किया जा सके। पीछे से कदमों की आवाज आई। ईरा सेन, आर्केन एनालिसिस डिवीजन की एनर्जी रिसर्चर, जिसका काम रेयर एनर्जी पैटर्न्स और एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करना है, तेजी से उनके पास आई। उसके हाथ में अभी भी एनालाइजर क्रिस्टल था, जो अब शांत था। अहान, तुम्हारी एनर्जी सिग्नेचर चेंज हुई है, परमानेंटली नहीं, लेकिन बेसलाइन शिफ्ट हुआ है। ऐसा नॉर्मली ब्रेक थ्रू के बाद होता है, लेकिन तुमने ब्रेक थ्रू नहीं किया। अहान ने हल्का सा हंसकर कहा, सिस्टम ने वार्निंग दी थी, एक्सेलरेटेड ग्रोथ। ईरा रुक गई। सिस्टम? हर बार जब तुम ये बोलते हो, एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। जैसे वो सुन रहा हो। अहान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी मोमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ। सिस्टम नोटिस एक्सटर्नल एनालिसिस डिटेक्टेड, होस्ट सीक्रेसी रिकमेंडेड डॉट। अहान ने अंदर ही अंदर साय किया। हाँ, समझ गया। कॉरिडोर के एंड पर ट्रेनिंग हॉल का बड़ा गेट खुला था। अंदर से मेटल क्लैशेस और एनर्जी बर्स्ट्स की आवाज आ रही थी। राघव काल, आयरन बॉडी सेक्ट का डिसाइपल, क्लोज कॉम्बैट स्पेशलिस्ट, स्पारिंग कर रहा था। उसका शरीर स्वेट से भरा था, लेकिन हर पंच जमीन तक वाइब्रेशन भेज रहा था। उसने अहान को देखते ही प्रैक्टिस रोक दी, तो फाइनली मेन कैरेक्टर आ ही गया। बाहर जो हुआ सच है। अर्जुन देव, सदर्न गेट डिवीजन का गार्ड कैप्टन, भी वहीं खड़ा था, आर्म्स फोल्डेड, सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा था। राघव, अननेसेसरी क्वेश्चंस मत पूछो। राघव हंसा, मैं बस जानना चाहता हूं, अगर फाइट आए तो सामने कौन खड़ा होगा? अहान ने सीधे उसकी आंखों में देखा। फाइट आएगी तो सब खड़े होंगे। राघव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। गुड आंसर। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो भागते नहीं। हॉल के अंदर एनर्जी लैंप्स ब्राइट हो गए। बाकी डिसाइपल्स धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। माहौल काम था, लेकिन अंदर एक टेंशन छुपी हुई थी, जैसे सब किसी आने वाली चीज का इंतजार कर रहे हों। आचार्य वेदांत ने अचानक कहा, आज रात रेस्ट करो, ट्रेनिंग नहीं। राघव ने तुरंत रिएक्ट किया, रेस्ट? अभी? जब क्लियरली कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है। वेदांत ने शांत आवाज में जवाब दिया, यही रीजन है। टायर्ड माइंड गलत डिसीजन लेता है। अहान ने महसूस किया कि आचार्य की बात सिर्फ बाकी लोगों के लिए नहीं थी। वो इनडायरेक्टली उससे बात कर रहे थे। जब सब लोग धीरे धीरे हॉल से निकलने लगे, ईरा कुछ कदम पीछे रह गई। उसने धीमी आवाज में कहा, अहान, सच बताओ, जब वो शैडो फिगर तुम्हें देख रहा था, क्या फील हुआ? अहान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जैसे वो अटैक नहीं करना चाहता था, बस देखना चाहता था कि मैं कितना आगे जा सकता हूं। ईरा ने धीरे से कहा, दैट्स वर्स, क्योंकि ऑब्जर्वर एनिमी से ज्यादा डेंजरस होता है। अहान ने उसकी तरफ देखा, डर लग रहा है? ईरा ने हल्की मुस्कान दी, साइंटिस्ट हूं, डर नहीं, क्यूरियोसिटी ज्यादा है। उसी मोमेंट सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। सिस्टम अपडेट, ऑब्जर्वेशन फेज ऑनगोइंग, होस्ट पोटेंशियल रीअसेसमेंट इन प्रोग्रेस डॉट। अहान ने मन ही मन सोचा, तो ये अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रेनिंग हॉल अब लगभग खाली था। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, हवा ठंडी थी, लेकिन एनर्जी डेंस लग रही थी। पवेलियन के ऊपर स्काई अनयूजुअली क्लियर था। स्टार्स बहुत शार्प दिख रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल लेयर हट गई हो। आचार्य वेदांत जाते जाते रुके, पीछे मुड़े और बोले, अहान, याद रखना, कल्टिवेशन सिर्फ स्ट्रांग बनने का रास्ता नहीं है, ये अटेंशन अट्रैक्ट करने का रास्ता भी है।
और हर अटेंशन फ्रेंडली नहीं होती। अहान ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर दूर हराइजन पर थी, जहां फॉरेस्ट डार्कनेस में खो चुका था। और उसी पल उसे फिर वही फेंट प्रेजेंस महसूस हुई, बहुत दूर लेकिन कनेक्टेड। सिस्टम की आखिरी लाइन धीरे से उभरी। सिस्टम मैसेज, नेक्स्ट एवोल्यूशन ट्रिगर अप्रोचिंग, प्रेपरेशन एडवाइस्ड डॉट। अहान ने आंखें बंद की, डीप ब्रेथ ली, और पहली बार उसे साफ समझ आया कि अब पवेलियन उसके ग्रोथ का एंड पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। एपिसोड 27 पार्ट 7 स्टार्ट। ट्रेनिंग हॉल के बाहर की रात पूरी तरह शांत नहीं थी, बल्कि वो वाली खामोशी थी जिसमें हर छोटी आवाज साफ सुनाई देती है। हवा पवेलियन के पत्थरों से टकराकर धीमी गूंज बना रही थी, और कोर्टयार्ड के बीच खड़ा अहान सिंह रायजादा बिना हिले आसमान देख रहा था, जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो जो बाकी किसी को सुनाई नहीं दे रहा। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। अर्जुन देव, सदर्न गेट डिवीजन का गार्ड कैप्टन, जिसका काम पवेलियन की आउटर सिक्योरिटी और इनकमिंग थ्रेट्स को हैंडल करना है, उसके पास आकर रुका और बिना सीधे देखे बोला, तुम भी फील कर रहे हो ना, एनर्जी स्टेबल नहीं है। अहान ने हल्का सा सिर हिलाया, हाँ, जैसे हवा वेट कर रही हो। अर्जुन ने धीमी हंसी छोड़ी, जब कल्टिवेटर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हवा भी रिएक्शन देती है। ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन डेंजरस भी जरूरी नहीं। उसी समय लेफ्ट कॉरिडोर से राघव काल, आयरन बॉडी सेक्ट का क्लोज कॉम्बैट फाइटर, आता दिखा। उसके शोल्डर्स पर ट्रेनिंग रैप्स अभी भी बंधे थे। वो क्लियरली रेस्ट करने के मूड में नहीं था। आचार्य ने रेस्ट बोला है, लेकिन बॉडी में एनर्जी भरी हो तो सोना पॉसिबल नहीं होता। उसने अहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ फाइट करनी है कभी? देखना है सिस्टम वाला स्ट्रेंथ एक्चुअल कॉम्बैट में कैसा है। अहान ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस कहा, जब जरूरत होगी। राघव मुस्कुराया, यही प्रॉब्लम है, तुम जरूरत का इंतजार करते हो, मैं अपॉर्चुनिटी बनाता हूं। कॉरिडोर के दूसरे छोर से ईरा सेन, आर्केन एनालिसिस डिवीजन की रिसर्चर, जो रेयर एनर्जी पैटर्न्स को डिकोड करती है, तेज कदमों से आई। उसके हाथ में ग्लोइंग स्लेट था। अहान, तुम्हारी एनर्जी रीडिंग्स फिर स्पाइक हुई हैं, बिना मूवमेंट के। ऐसा तब होता है जब एक्सटर्नल रेजोनेंस हो। अर्जुन ने तुरंत पूछा, मतलब कोई बाहर से इंटरफियर कर रहा है? ईरा ने सिर हिलाया, डायरेक्ट नहीं, लेकिन कोई ऑब्जर्व जरूर कर रहा है। अहान ने कुछ बोलने ही वाला था कि सिस्टम एक्टिवेट हुआ। आवाज साफ थी, लेकिन सिर्फ उसे सुनाई दे रही थी। सिस्टम अलर्ट, एक्सटर्नल प्रेजेंस डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल अननोन, होस्ट अवेयरनेस इंक्रीज्ड डॉट। अहान ने अंदर ही अंदर जवाब दिया, लोकेशन? सिस्टम रिस्पॉन्स, डिस्टेंस बियॉन्ड करंट डिटेक्शन रेंज, कनेक्शन अनस्टेबल डॉट। उसने आंखें खोली तो देखा तीनों उसे ही देख रहे थे। ईरा ने धीरे से पूछा, फिर वही सिस्टम? अहान ने बस इतना कहा, हाँ, कोई हमें देख रहा है। कोर्टयार्ड के ऊपर लगे एनर्जी लैंप्स अचानक हल्के फ्लिकर हुए। हवा एक पल के लिए भारी हो गई, जैसे प्रेशर अचानक बढ़ गया हो। राघव ने इंस्टिंक्टिवली फिस्ट्स टाइटन कर लिए, ये नॉर्मल नहीं है। अर्जुन तुरंत अलर्ट हो गया। उसकी ट्रेनिंग उसे बता रही थी कि ये रैंडम फ्लक्चुएशन नहीं है। तभी पवेलियन के मेन आर्चवे से एक और व्यक्ति अंदर आया। लंबा कद, डार्क ब्लू रोब, काम एक्सप्रेशन। उसका नाम था केल वर्मा, नॉर्दर्न आर्काइव सेक्ट का मैसेंजर और इंफॉर्मेशन कैरियर। उसका काम डिफरेंट सेक्ट्स के बीच सील्ड मैसेजेस और इंटेलिजेंस एक्सचेंज करना था। वो सीधे आचार्य वेदांत के चेंबर की तरफ जा रहा था, लेकिन कोर्टयार्ड का माहौल देखकर रुक गया। लगता है मैं गलत समय पर आया हूँ, उसने शांत आवाज में कहा। अर्जुन ने पूछा, नॉर्दर्न आर्काइव से अभी मैसेज? केल ने अहान को एक सेकंड एक्स्ट्रा देखा, फिर बोला, मैसेज पवेलियन के लिए है, लेकिन वार्निंग शायद इसके लिए।
ईरा तुरंत करीब आई। किस तरह की वार्निंग? केल ने धीमे स्वर में कहा, आउटर रीजन्स में कुछ ग्रुप्स एक्टिव हुए हैं। वो रेयर एनर्जी सिग्नेचर्स ट्रैक कर रहे हैं, खासकर ऐसे कल्टीवेटर्स जो नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न फॉलो नहीं करते। उसकी नज़र फिर आहान पर गई, और ऐसी सिग्नेचर्स बहुत कम होती हैं। कुछ सेकंड के लिए कोई नहीं बोला। हवा भारी थी। दूर कहीं वाइंड चाइम्स की आवाज आई। आहान ने सीधा पूछा, अगर वो यहां आए तो? राघव ने तुरंत जवाब दिया, तो फाइट होगी। अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा, पहले समझेंगे कौन है। हर फाइट जरूरी नहीं होती। ईरा ने धीरे से कहा, लेकिन ऑब्जर्वर अगर इंटरेस्ट ले चुका है तो कांटेक्ट देर से या जल्दी होगा ही। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। सिस्टम नोटिस, होस्ट एनवायरनमेंट एंटरिंग ट्रांजिशन फेज, ग्रोथ एक्सेलरेशन पॉसिबल डॉट। आहान ने महसूस किया कि उसके चेस्ट के अंदर एनर्जी हल्के हल्के मूव कर रही है, बिना कल्टीवेशन के, जैसे बॉडी खुद प्रिपेयर हो रही हो। केल वर्मा ने जाते जाते कहा, आचार्य वेदांत को ये मैसेज तुरंत देना होगा। और आहान, अगर मेरी एडवाइस चाहिए तो अभी लो प्रोफाइल रहो। राघव हंसा, इसकी प्रेजेंस ही लो प्रोफाइल नहीं रहने देती। आहान ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी नज़र कोर्टयार्ड से बाहर अंधे फॉरेस्ट पर थी। वही फेंट प्रेजेंस फिर महसूस हुई, इस बार थोड़ी क्लियर, जैसे कोई डिस्टेंस कम कर रहा हो। ईरा ने धीमी आवाज में कहा, तुम भी फील कर रहे हो ना? कोई करीब आ रहा है। आहान ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हाँ। और इस बार वो सिर्फ देखेगा नहीं। ऊपर आसमान में बादल धीरे धीरे स्टार्स को ढकने लगे। हवा ठंडी हो गई। पवेलियन की लाइट्स स्टेबल थीं, लेकिन माहौल बदल चुका था, जैसे जगह खुद आने वाले मोमेंट के लिए सांस रोककर खड़ी हो। और सिस्टम की आखिरी लाइन शांत आवाज में उभरी, सिस्टम मैसेज, फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रोबेबिलिटी इंक्रीजिंग, होस्ट रेडिनेस रिकमेंडेड डॉट। एपिसोड 27 पार्ट 8 स्टार्ट। कोर्टयार्ड की हवा अभी भी हैवी थी, जैसे किसी इनविजिबल प्रेशर ने पूरे पवेलियन को घेर रखा हो। एनर्जी लैंप्स की रोशनी स्टेडी थी, लेकिन उनके आसपास की शैडोज अजीब तरीके से हिल रही थीं। आहान सिंह रायजादा वहीं खड़ा था, उसकी नज़र फॉरेस्ट की तरफ टिकी हुई थी, और बाकी सब भी अब समझ चुके थे कि ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, कुछ सच में अप्रोच कर रहा है। अर्जुन देव, सदर्न गेट डिवीजन का गार्ड कैप्टन, जिसका काम पवेलियन की आउटर डिफेंस मेंटेन करना है, धीरे से अपनी स्वॉर्ड की ग्रिप एडजस्ट करता है और कहता है, गेट गार्ड्स ने रिपोर्ट भेजी है, आउटर बाउंड्री के पास बर्ड्स अचानक साइलेंट हो गए हैं। ईरा सेन, आर्केन एनालिसिस डिवीजन की रिसर्चर, जो एनर्जी फ्लक्चुएशंस को स्टडी करती है, तुरंत जवाब देती है। नेचर पहले रिएक्ट करता है, कल्टीवेटर्स बाद में नोटिस करते हैं। राघव काल, आयरन बॉडी सेक्ट का क्लोज कॉम्बैट फाइटर, जिसकी फाइटिंग स्टाइल प्योर फिजिकल डोमिनेंस पर बेस्ड है, कोर्टयार्ड के बीच आकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों हैं। जो भी है, छुप क्यों रहा है? वो आधी आवाज में बोलता है, जैसे खुद से पूछ रहा हो। तभी पवेलियन के मेन हॉल के दरवाजे खुले और आचार्य वेदांत बाहर आए। पवेलियन के सीनियर मेंटोर, जिनका काम यंग कल्टीवेटर्स को गाइड करना और सेक्ट बैलेंस मेंटेन करना है, उनका चेहरा काम था, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थीं। उन्होंने सीधे आहान की तरफ देखा, सिस्टम क्या कह रहा है? आहान ने बिना घुमाए जवाब दिया, प्रेजेंस कंफर्म है, डिस्टेंस क्लियर नहीं। आचार्य वेदांत ने धीरे से सिर हिलाया, तो अभी फाइट नहीं होगी, अभी वो सिर्फ देख रहा है। केल वर्मा, नॉर्दर्न आर्काइव सेक्ट का मैसेंजर, जो इंटेलिजेंस कैरी करता है, अब तक साइड में खड़ा था। उसने धीमे स्वर में कहा, आउटर रीजन्स में जो ग्रुप्स एक्टिव हुए हैं वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, टारगेट समझते हैं, फिर मूव करते हैं। अर्जुन ने तुरंत पूछा,
कौन से ग्रुप्स? केल ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोला, जो सिस्टम यूजर्स में इंटरेस्ट लेते हैं। एक सेकंड के लिए साइलेंस छा गया। हवा ठंडी हो गई। ईरा ने आहान की एनर्जी स्लेट पर नजर डालते हुए कहा, तुम्हारी कोर एनर्जी स्टेबल नहीं है। जैसे कोई एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी सिंक करने की कोशिश कर रही हो। आहान ने आंखें बंद की। अंदर एनर्जी सच में रिएक्ट कर रही थी। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। सिस्टम अलर्ट, फॉरेन एनर्जी अटेम्प्टिंग रेजोनेंस, होस्ट रेजिस्टेंस एक्टिव डॉट। उसने धीरे से कहा, कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। राघव ने तुरंत कदम आगे बढ़ाया, तो अलाउ मत करो। सिस्टम की आवाज फिर आई। सिस्टम रिस्पॉन्स, कनेक्शन इनकम्प्लीट, ऑब्जर्वर एनालाइजिंग होस्ट डॉट। आचार्य वेदांत ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का संकेत दिया। फियर से रिएक्शन मत दो, ऑब्जर्वर रिएक्शन ही चाहता है। तभी कोर्टयार्ड के आउटर पिलर्स के पास हवा हल्की डिस्टोर्ट हुई, जैसे गर्म हवा में दृश्य हिलता है। कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन प्रेजेंस अब अनमिस्टेकेबल थी। अर्जुन तुरंत डिफेंसिव स्टांस में आ गया। ईरा की ब्रीदिंग तेज हो गई। और उसी डिस्टॉर्शन के बीच एक आवाज गूंजी, काम लेकिन क्लियर, इंटरेस्टिंग, सो दिस इज द वन। सबकी नजर एक साथ उसी दिशा में गई। धीरे धीरे डिस्टॉर्शन सॉलिड हुआ और एक व्यक्ति दिखाई दिया। डार्क ग्रे क्लोक, फेस आधा शैडो में। उसकी एनर्जी कंप्लीटली सप्रेस्ड थी, लेकिन प्रेशर महसूस हो रहा था। आचार्य वेदांत ने शांत स्वर में पूछा, नेम? वो व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया, नेम्स चेंज, पर्पस नहीं। फिर उसने खुद ही कहा, रेयान सॉल। वॉइड ट्रैकिंग ऑर्डर से। हमारा काम रेयर कल्टिवेटर्स को लोकेट करना है। ईरा ने तुरंत अर्जुन की तरफ देखा। ये वही ग्रुप था जिसके बारे में वार्निंग आई थी। रेयान सॉल की नजर सीधे आहान पर थी। सिस्टम यूजर, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनयूजुअल रेजोनेंस। तुम्हें देखना जरूरी था। राघव ने आगे बढ़कर कहा, देख लिया। अब जा सकते हो। रेयान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन ये फाइट तुम्हारे लेवल की नहीं। आहान अब तक चुप था। उसने सीधे पूछा, तुम क्या चाहते हो? रेयान ने जवाब दिया, कन्फर्मेशन कि रूमर्स सही हैं। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। सिस्टम वार्निंग, अननोन कल्टिवेटर डिटेक्टेड, एनर्जी कंसीलमेंट बियॉन्ड एनालिसिस लेवल डॉट। आहान ने महसूस किया कि उसकी हार्ट बीट स्टेडी हो रही है। डर नहीं था, सिर्फ अवेयरनेस थी। आचार्य वेदांत ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, दिस पवेलियन इज न्यूट्रल ग्राउंड, ऑब्जर्वेशन अलाउड, इंटरफेरेंस नहीं। रेयान ने हल्का सा सिर झुकाया, मैं इंटरफियर करने नहीं आया। अभी नहीं। उसने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसकी नजर अभी भी आहान पर थी। जब ग्रोथ इस स्पीड से होती है तो बैलेंस टूटता है, और बैलेंस टूटे तो कोई न कोई उसे रिस्टोर करता है। ईरा ने धीरे से कहा, थ्रेट? रेयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वार्निंग। अगले ही पल उसकी प्रेजेंस फिर ब्लर हुई और वो हवा में डिसोल्व हो गया। कोर्टयार्ड फिर खाली था, लेकिन प्रेशर अभी भी बाकी था। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर राघव ने गहरी सांस छोड़ी, मुझे ये आदमी पसंद नहीं आया। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, वो अकेला नहीं है। आचार्य वेदांत ने आहान की तरफ देखा, अब चीजें बदलेंगी, ऑब्जर्वर आ चुका है। आहान ने फॉरेस्ट की तरफ देखा, जहां डार्कनेस और गहरी हो चुकी थी। सिस्टम की आखिरी लाइन धीरे से सुनाई दी। System notice, external factions aware of host existence, future encounters inevitable. एपिसोड 27, पार्ट 9 स्टार्ट। कोर्टयार्ड अभी भी वैसा ही था। एनर्जी लैंप्स जल रहे थे, लेकिन अब रोशनी शांत नहीं लग रही थी, जैसे हर फ्लेम किसी अनसीन मूवमेंट पर रिएक्ट कर रही हो। आहान सिंह रायजादा वहीं खड़ा था,
उसकी नज़र उस जगह पर टिकी थी जहां कुछ देर पहले रेयान सॉल वॉइड ट्रैकिंग ऑर्डर का ट्रैकर, जिसका काम रेयर कल्टीवेटर्स को लोकेट करना और उनकी ग्रोथ ऑब्जर्व करना है, खड़ा था। हवा अब नॉर्मल थी, लेकिन फीलिंग नॉर्मल नहीं थी। अर्जुन देव, सदर्न गेट डिवीजन का गार्ड कैप्टन, जो पवेलियन की आउटर सिक्योरिटी संभालता है, धीरे से बोलता है, वो गया। लेकिन प्रेशर अभी भी है। ईरा सेन, आर्केन एनालिसिस डिवीजन की रिसर्चर, जो एनर्जी पैटर्न्स और कल्टीवेशन रेजोनेंस स्टडी करती है, अपने रिस्ट स्लेट पर रीडिंग्स देखते हुए जवाब देती है, प्रेजेंस चली गई है, लेकिन रेसिड्यूअल ट्रेस बाकी है, जैसे कोई सिग्नल छोड़ गया हो। राघव काल, आयरन बॉडी सेक्ट का क्लोज कॉम्बैट कल्टीवेटर, जिसकी बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक उसे डायरेक्ट कॉम्बैट में डेंजरस बनाती है, अपनी मुट्ठी टाइटन करते हुए कहता है, मुझे ये पसंद नहीं। कोई आता है, देखता है, वार्निंग देता है और चला जाता है। ये नॉर्मल नहीं है। आचार्य वेदांत, पवेलियन के सीनियर मेंटोर, जिनका काम कल्टीवेटर्स के बीच बैलेंस मेंटेन करना और डेंजरस सिचुएशंस को बिना अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट के हैंडल करना है, धीरे से कोर्टयार्ड के बीच चलते हुए कहते हैं, नॉर्मल कल्टीवेशन वर्ल्ड में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। खासकर तब जब ग्रोथ एक्सपेक्टेड लिमिट से तेज हो। उनकी नज़र सीधे आहान पर टिक जाती है। अब तुम सिर्फ पवेलियन का कल्टीवेटर नहीं रहे। आहान कुछ नहीं बोलता, उसकी ब्रीदिंग स्टेडी है, लेकिन अंदर सिस्टम साइलेंट नहीं है। सिस्टम नोटिस, ऑब्जर्वर मार्क्ड होस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर ट्रैकिंग इंक्रीज्ड डॉट। आहान धीरे से बोलता है, सिस्टम कह रहा है वो वापस आएगा। ईरा तुरंत पूछती है, अटैक के लिए? आहान सिर हिलाता है, नहीं, अभी नहीं। अर्जुन भौहें सिकोड़ता है, तो फिर? आहान जवाब देता है, असेस करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि मैं थ्रेट हूं या एसेट। एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। कोर्टयार्ड के बाहर हवा पेड़ों को हिला रही है। साउंड ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से सुन रहा हो। तभी पवेलियन के ईस्टर्न कॉरिडोर से एक और कल्टीवेटर तेजी से आता है। उसका नाम नील वर्धन है, स्काई कोरियर गिल्ड का मैसेंजर, जिसका काम सेक्ट्स के बीच अर्जेंट इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। वो हल्का झुककर आचार्य वेदांत से कहता है, आउटर रिज से मैसेज आया है। पिछले 3 दिनों में अननोन ऑब्जर्वर्स 3 अलग अलग सेक्ट टेरिटोरीज के पास देखे गए हैं। राघव तुरंत बोलता है, मतलब ये सिर्फ हमारे लिए नहीं आया था। नील सिर हिलाता है, लेकिन रिपोर्ट में एक लाइन और है। उसकी नज़र आहान पर जाती है। उन ऑब्जर्वर्स ने सिर्फ सिस्टम यूजर्स के आसपास मूवमेंट दिखाया है। ईरा की आवाज धीमी हो जाती है, तो अब ये कंफर्म्ड है। आचार्य वेदांत शांत स्वर में कहते हैं, कल्टीवेशन वर्ल्ड बैलेंस पर चलता है, और बैलेंस को सबसे ज्यादा डर अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स से लगता है। आहान धीरे से मुस्कुराता है, मतलब मैं प्रॉब्लम हूं। आचार्य वेदांत तुरंत जवाब देते हैं, मतलब तुम चेंज हो। सिस्टम फिर एक्टिवेट होता है, आवाज काम लेकिन क्लियर। सिस्टम अपडेट, एक्सटर्नल इंटरेस्ट डिटेक्टेड, एडेप्टिव ग्रोथ रिकमेंडेड डॉट। आहान मन ही मन पूछता है, एडेप्टिव ग्रोथ? सिस्टम रिस्पॉन्स, होस्ट स्ट्रेंथ इंक्रीज अलोन इनसफिशिएंट, इन्फ्लुएंस एक्सपांशन रिक्वायर्ड डॉट। ईरा कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, तुम किसी से बात कर रहे हो? आहान सिर हिलाता है, सिस्टम स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रहा है। अर्जुन हल्का हंसता है, स्ट्रैटेजी? अभी तो हम सरवाइव करने की बात कर रहे हैं। आचार्य वेदांत धीरे से कहते हैं, सर्वाइवल ही स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है। कोर्टयार्ड के ऊपर बादल धीरे धीरे घिरने लगे थे। हवा में मॉइस्चर बढ़ गया था। एनर्जी फ्लो हैवी लग रहा था, जैसे एनवायरनमेंट खुद आने वाले चेंजेस के लिए प्रिपेयर हो रहा हो। नील वर्धन धीरे से बोलता है, वॉइड ट्रैकिंग ऑर्डर सीधे अटैक नहीं करता। वो ऑब्जर्व करता है, डेटा कलेक्ट करता है,
फिर किसी और फैक्शन को इंफॉर्मेशन बेच देता है। राघव की आवाज भारी हो जाती है, मतलब असली प्रॉब्लम अभी आई ही नहीं। ईरा अहान की तरफ देखती है, तुम्हारी ग्रोथ स्पीड, क्या सिस्टम उसे हाइड कर सकता है? अहान कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर सिस्टम की लाइन सुनाई देती है। सिस्टम आंसर कंसीलमेंट पॉसिबल, कॉस्ट हाई डॉट। अहान धीरे से कहता है, हाइड कर सकता है, लेकिन प्राइस देना पड़ेगा। आचार्य वेदांत पूछते हैं, क्या प्राइस? अहान सीधा जवाब देता है, ग्रोथ स्लो हो जाएगी। कोर्टयार्ड में फिर साइलेंस छा जाता है। ये वही चीज थी जो अहान ने कभी एक्सेप्ट नहीं की थी। स्लो होना मतलब पीछे रहना। राघव हंसता है, तो मत छुपाओ, जो आएगा देखा जाएगा। ईरा तुरंत बोलती है, ये फाइट की बात नहीं है, ये सर्वाइवल की बात है। अर्जुन दोनों की तरफ देखकर कहता है, डिसीजन अहान का है। हवा अचानक तेज चलने लगती है, लैंप्स की फ्लेम्स हिलती हैं। अहान धीरे से आसमान की तरफ देखता है, क्लाउड्स के पीछे लाइटनिंग चमकी। सिस्टम की आखिरी लाइन फिर सुनाई देती है, सिस्टम नोटिस मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल, होस्ट डिसीजन विल ऑल्टर फ्यूचर ट्रेजेक्टरी डॉट। अहान की आंखों में हल्की चमक आती है और वो धीरे से बोलता है, अगर वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उन्हें कुछ देखने दो। आचार्य वेदांत हल्का सा मुस्कुराते हैं, जैसे उन्हें यही जवाब उम्मीद था। कोर्टयार्ड में खड़े सभी कल्टीवेटर्स समझ चुके थे कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। एपिसोड 27 पार्ट 10 स्टार्ट। कोर्टयार्ड की हवा अब भारी हो चुकी थी। एनर्जी लैंप्स की लौ स्थिर थी, लेकिन हर कल्टीवेटर को महसूस हो रहा था कि साइलेंस नॉर्मल नहीं है, जैसे कोई अनसीन प्रेशर धीरे धीरे पूरे पवेलियन को घेर रहा हो। अहान सिंह रायजादा बिना कुछ बोले खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन सेंसेस पूरी तरह ओपन थे। उसके आसपास खड़े लोग भी समझ चुके थे कि अब बात सिर्फ ट्रेनिंग या सेक्ट राइवलरी की नहीं रही, ये कुछ बड़ा था। ईरा सेन, आर्केन एनालिसिस डिवीजन की रिसर्चर, जिसका काम एनर्जी पैटर्न्स और कल्टीवेशन रेजोनेंस को समझना है, धीरे से बोलती है, एनर्जी फ्लो चेंज हो रहा है, नेचुरल नहीं लग रहा। अर्जुन देव, सदर्न गेट डिवीजन का गार्ड कैप्टन, जो पवेलियन की आउटर डिफेंस संभालता है, अपनी स्पीयर जमीन पर टिकाते हुए कहता है, आउटर वॉल पर गार्ड्स अलर्ट हैं, लेकिन किसी फिजिकल इंट्रूडर का साइन नहीं है। राघव काल, आयरन बॉडी सेक्ट का क्लोज कॉम्बैट कल्टीवेटर, जो बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक के कारण डायरेक्ट फाइट्स में सबसे आगे रहता है, हल्का हंसते हुए कहता है, मतलब एनिमी दिख नहीं रहा, बस फील हो रहा है। अहान धीरे से आंखें खोलता है, उसकी नजर कोर्टयार्ड के एंट्रेंस पर जाती है और उसी मोमेंट सिस्टम की आवाज आती है, सिस्टम नोटिस ऑब्जर्वेशन इंटेंसिटी इंक्रीज्ड, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस स्कैनिंग एरिया डॉट। अहान धीमी आवाज में बोलता है, कोई देख रहा है, डायरेक्टली नहीं, डिस्टेंस से। ईरा तुरंत उसकी तरफ मुड़ती है, ट्रैकिंग टेक्निक। अहान सिर हिलाता है, नॉर्मल ट्रैकिंग नहीं, जैसे कोई प्रेजेंस सिर्फ रिएक्शन चेक कर रही हो। तभी ईस्टर्न कॉरिडोर से फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। एक लंबा कल्टीवेटर अंदर आता है। उसका नाम किरण वशिष्ठ है, नॉर्दर्न विंड सेक्ट का एनवॉय, जिसका काम सेक्ट्स के बीच डिप्लोमेटिक मैसेजेस और अलायंस टॉक्स हैंडल करना है। उसकी आंखें शार्प थीं और उसकी ऑरा कंट्रोल्ड थी। वो सीधे आचार्य वेदांत के सामने रुकता है। नॉर्दर्न विंड सेक्ट ने वार्निंग भेजी है, पिछले कुछ दिनों में अननोन ऑब्जर्वर्स कई सिस्टम यूजर्स के आसपास देखे गए हैं। आचार्य वेदांत शांत स्वर में पूछते हैं, क्या उन्होंने कांटेक्ट किया? किरण सिर हिलाता है, नहीं, वो सिर्फ देखते हैं, फिर डिसअपियर हो जाते हैं। राघव हल्का सा चिढ़कर बोलता है, ये लोग फाइट क्यों नहीं करते?
किरण उसकी तरफ देखता है क्योंकि जो ऑब्जर्व करता है वो अटैक करने से पहले रिजल्ट कैलकुलेट करता है। कोर्टयार्ड में हवा फिर भारी हो जाती है। अहान को साफ महसूस हो रहा था कि ये बात सिर्फ रूमर्स नहीं है। सिस्टम फिर एक्टिवेट होता है। सिस्टम अपडेट, होस्ट इन्फ्लुएंस राइजिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्स्ड इवैल्यूएशन इंक्रीज्ड डॉट। अहान धीरे से बोलता है, सिस्टम कह रहा है इवैल्यूएशन होगा। अर्जुन भौहें सिकोड़ता है, किसका इवैल्यूएशन? अहान सीधा जवाब देता है, मेरा। ईरा की आवाज धीमी हो जाती है, मतलब वो डिसाइड करेंगे कि तुम डेंजरस हो या यूजफुल। अहान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कल्टिवेशन वर्ल्ड में दोनों सेम होते हैं। आचार्य वेदांत कोर्टयार्ड के बीच खड़े होकर सबको देखते हैं। अब ध्यान से सुनो। अगर कोई फैक्शन ऑब्जर्व कर रहा है तो पैनिक करना सबसे बड़ी गलती होगी, काम रहना ही स्ट्रेंथ है। किरण वशिष्ठ धीरे से जोड़ता है, नॉर्दर्न विंड सेक्ट ने एक और बात कही है। जिन कल्टिवेटर्स की ग्रोथ एबनॉर्मल है उनके आसपास एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। राघव तुरंत बोलता है, एक्सीडेंट्स? किरण की आवाज स्टेडी रहती है, ड्यूअल चैलेंजेस, सडन बिट्रेयल्स, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स। सब कुछ नेचुरल दिखता है लेकिन टाइमिंग परफेक्ट होती है। अहान कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर सिस्टम की लाइन आती है। सिस्टम नोटिस, एक्सटर्नल प्रेशर में ट्रिगर एक्सेलरेटेड इवेंट्स डॉट। अहान धीरे से हंसता है, मतलब प्रॉब्लम्स जल्दी आने वाली हैं। ईरा उसकी तरफ देखती है, तुम काम क्यों हो? अहान जवाब देता है, क्योंकि अब क्लियर है। कोई हिडन एनिमी नहीं है, बस लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। कोर्टयार्ड के ऊपर अचानक हवा तेज चलती है, क्लाउड्स घिर आते हैं, एनर्जी लैंप्स की लौ एक पल के लिए झिलमिलाती है। एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है जैसे स्टॉर्म आने से पहले का मोमेंट हो। अर्जुन धीरे से कहता है, अगर अटैक हुआ तो? अहान बिना हेजिटेशन के जवाब देता है, तो फाइट करेंगे। आचार्य वेदांत हल्का सा मुस्कुराते हैं, और अगर अटैक नहीं हुआ? अहान उनकी तरफ देखकर कहता है, तो हम स्ट्रॉन्गर बनेंगे, ताकि अटैक करने की जरूरत किसी को महसूस ही न हो। सिस्टम फिर सॉफ्टली बोलता है, सिस्टम रिस्पॉन्स, होस्ट माइंडसेट अलाइंड, ग्रोथ पाथ स्टेबलाइज्ड डॉट। ईरा धीरे से कहती है, तुम बदल रहे हो अहान। अहान उसकी तरफ देखता है, नहीं, सिचुएशन बदल रही है। कोर्टयार्ड में खड़े सभी कल्टिवेटर्स को अब साफ महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक पवेलियन की कहानी नहीं रही। फैक्शंस मूव कर रहे थे, ऑब्जर्वर्स वॉच कर रहे थे, अलायंसेस क्वाइटली बन रहे थे, और उस सब के बीच अहान सिंह रायजादा खड़ा था, बिना शोर किए, बिना जल्दबाजी के, लेकिन ऐसा प्रेजेंस लेकर जिसे इग्नोर करना अब किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। और उस रात पवेलियन में किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन हर किसी को ये एहसास हो गया था कि अगला कदम अब ट्रेनिंग हॉल में नहीं, कल्टिवेशन वर्ल्ड के बड़े स्टेज पर उठने वाला है। एपिसोड 27 पार्ट 11 स्टार्ट। कोर्टयार्ड में अभी भी वही हैवी साइलेंस था। एनर्जी लैंप्स की हल्की रोशनी पत्थरों पर पड़ रही थी और हवा में कल्टिवेशन एनर्जी का प्रेशर साफ महसूस हो रहा था। कोई लाउड बात नहीं कर रहा था, लेकिन हर कल्टिवेटर अलर्ट था, जैसे सबको पता हो कि कुछ होने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता कब। अहान सिंह रायजादा वहीं खड़ा था, उसकी नज़र एंट्रेंस पर नहीं बल्कि पूरे स्पेस पर थी, जैसे वो जगह को पढ़ रहा हो। तभी पीछे से धीमी आवाज आती है, तुम पहले से अवेयर थे, है ना? बोलने वाली मीरा कॉल थी, स्पिरिट आर्काइव हॉल की कीपर, जिसका काम एंशिएंट टेक्निक्स और फोरबिडन कल्टिवेशन रिकॉर्ड्स को संभालना है। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन क्यूरियोसिटी छुपी नहीं थी। अहान बिना मुड़े जवाब देता है, अवेयर नहीं।
बस फील हो रहा था। मीरा धीरे धीरे उसके पास आकर रुकती है। जो फील करता है वो यूजुअली लेट नहीं होता। तभी अर्जुन देव, सदर्न गेट डिवीजन का गार्ड कैप्टन, कोर्टयार्ड के आउटर एज से अंदर आता है। उसकी आर्मोर पर डस्ट थी। आउटर परिमीटर क्लियर है, लेकिन वॉचर्स का प्रेशर अभी भी है। गार्ड्स कह रहे हैं हवा हैवी लग रही है। राघव काल, आयरन बॉडी सेक्ट का क्लोज कॉम्बैट कल्टिवेटर, हंसते हुए कहता है, इनविजिबल एनिमी वर्स्ट टाइप। ईरा सेन, आर्केन एनालिसिस डिवीजन की रिसर्चर, ग्राउंड पर बने एनर्जी मार्किंग्स को देखते हुए बोलती है, ये एनिमी नहीं भी हो सकता, मे बी इवैल्यूएशन प्रोसेस। अहान हल्का सा सिर झुकाता है और उसी मोमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिस्टम नोटिस, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूज, रिएक्शन डेटा बीइंग रिकॉर्डेड डॉट। अहान धीमी आवाज में पढ़ता है, रिएक्शन डेटा मतलब हम लोग टेस्ट में हैं। मीरा उसकी तरफ देखती है, किसका टेस्ट? अहान जवाब देता है, जो छिपकर देख रहा है। वो डिसाइड करेगा कौन यूजफुल है, कौन ऑब्स्टिकल। कोर्टयार्ड के दूसरे छोर से फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। एक नया कल्टिवेटर अंदर आता है। उसका नाम देवांश राठौड़ है, स्काई ब्लेड सेक्ट का वॉन्डरिंग स्वर्ड्समैन, जिसका काम सेक्ट्स के बीच कॉम्बैट एक्सचेंज और ड्यूअल इन्विटेशंस डिलीवर करना है। उसकी कमर पर लटका स्वॉर्ड कंप्लीटली सील्ड था, लेकिन उसकी प्रेजेंस शार्प थी। वो सीधे आचार्य वेदांत के सामने रुकता है। स्काई ब्लेड सेक्ट ने मैसेज भेजा है। कुछ फैक्शंस एबनॉर्मल ग्रोथ वाले कल्टिवेटर्स को चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। राघव तुरंत बोलता है, चैलेंज या एलिमिनेशन? देवांश बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देता है, ऑफिशियली चैलेंज, अनऑफिशियली आउटकम डिपेंड करेगा। ईरा धीरे से अहान की तरफ देखती है, मतलब टारगेट क्लियर है। अहान शांत रहता है, उसकी सांस स्टेडी थी, जैसे ये न्यूज एक्सपेक्टेड हो। सिस्टम फिर बोलता है, सिस्टम अपडेट, कॉन्फ्लिक्ट प्रोबेबिलिटी इंक्रीज्ड, होस्ट स्टेबिलिटी रिकमेंडेड डॉट। अहान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सिस्टम भी फाइट के मूड में नहीं है। अर्जुन भौहें चढ़ाकर पूछता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अहान उसकी तरफ देखता है, डर तब लगता है जब डायरेक्शन क्लियर न हो। अभी सब साफ है। मीरा धीरे से बोलती है, तुम समझ रहे हो ना, अगर ये पब्लिक चैलेंज हुआ तो सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, रेपुटेशन भी स्टेक पर होगी। अहान जवाब देता है, कल्टीवेशन वर्ल्ड में रेपुटेशन स्ट्रेंथ से ही बनती है। आचार्य वेदांत अब तक चुप थे। वो धीरे धीरे आगे आते हैं। उनकी आवाज काम थी, लेकिन कोर्टयार्ड में हर कोई सुन रहा था। याद रखो, रियल कल्टिवेटर फाइट जीतने के लिए नहीं लड़ता, वो सरवाइव करने के लिए लड़ता है। देवांश राठौड़ अहान को ऑब्जर्व करते हुए कहता है, स्काई ब्लेड सेक्ट के एल्डर्स ने खास नाम लिया है। अहान सिंह रायजादा। साइलेंस और गहरा हो जाता है। हवा जैसे रुक गई हो। ईरा की उंगलियां हल्का सा कांपती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। राघव की मुस्कान गायब हो जाती है। अर्जुन इंस्टिंक्टिवली डिफेंसिव स्टांस में आ जाता है। अहान बस देवांश को देखता है, कब? देवांश जवाब देता है, डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन ऑब्जर्वर्स ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन वर्थ वॉचिंग है। सिस्टम फिर एक्टिवेट होता है। सिस्टम नोटिस, होस्ट रिकॉग्निशन लेवल राइजिंग, एक्सटर्नल अटेंशन लॉक्ड डॉट। अहान धीरे से सांस छोड़ता है, तो अब छिपने का ऑप्शन नहीं है। मीरा धीमी आवाज में कहती है, शायद कभी था ही नहीं। कोर्टयार्ड के ऊपर बादल और गहरे हो जाते हैं। हवा में थंडर की हल्की गूंज सुनाई देती है। एनर्जी लैंप्स की रोशनी फ्लिकर करती है, और उस मोमेंट हर कल्टिवेटर को महसूस होता है कि ये सिर्फ एक ड्यूअल या चैलेंज की शुरुआत नहीं है, ये उस स्टेज का दरवाजा है जहां से वापस नॉर्मल लाइफ में जाना पॉसिबल नहीं होता। अर्जुन धीरे से कहता है, अगर उन्होंने तुम्हें प्रोवोक किया तो? अहान उसकी तरफ देखता है, तो जवाब मिलेगा, लेकिन उनकी टर्म्स पर नहीं।
ईरा पूछती है, और अगर ये ट्रैप हुआ? अहान की आवाज स्टेडी रहती है, तो ट्रैप तोड़ देंगे। सिस्टम की आखिरी लाइन सॉफ्टली एको करती है। सिस्टम रिस्पॉन्स, होस्ट इंटेंट कंफर्म्ड, एवोल्यूशन पाथ अनलॉक्ड डॉट। आचार्य वेदांत अहान को देखते हैं, उनकी आंखों में हल्की संतुष्टि थी, अब कल्टीवेशन शुरू हुआ है। कोर्टयार्ड में कोई क्लैप नहीं करता, कोई सेलिब्रेशन नहीं होता, बस हवा चलती रहती है, और हर किसी को महसूस होता है कि आज के बाद पवेलियन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब कहानी आगे नहीं बढ़ रही थी। अब किरदार खुद रास्ता बना रहे थे, और उस रात जो साइलेंस था, वही आने वाले स्टॉर्म की पहली आवाज थी।